बल विष्णु भगवान की जय। 34वां अध्याय। तो श्री सूत जी बोले, जो व्रती उद्यापन करने में असमर्थ हो उसे व्रत की पूर्णता के लिए भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण के अभाव में गाय का पूजन करें। यदि गाय भी ना मिले तो पीपल और बट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो ऋषि बोले कि आपने पीपल और बट वृक्ष को गाय और ब्राह्मणों के समान बताया है। ये वृक्ष पूज्य कैसे बने, ये हमें बताइए। तो श्री सूत जी बोले कि पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु के समान है, बट वृक्ष रुद्र के समान है तथा पलाश का वृक्ष ब्रह्मा का स्वरूप है। मनुष्य द्वारा इनका दर्शन तथा स्पर्श पापनाशक कहा गया है तथा दुख, विपत्ति, व्याधि और कुष्ठ आदि रोगों से भी निश्चित मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्मत्व को कैसे प्राप्त हुए, ये हमें बतलाइए, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो श्री सूत जी बोले कि एक बार शिवजी और पार्वती जी को सुरत करते हुए देखकर ब्राह्मण वेशधारी अग्नि ने विघ्न उपस्थित किया था। तब सुरत के सुख में बाधा पड़ने के कारण क्रोधित हुई पार्वती ने तीनों देवताओं को श्राप दे दिया। पार्वती बोले कि कीड़े मकोड़े तक सुरत के सुख को जानते हैं, तुमने मेरे उस सुख में बाधा डाली, अतः तुम वृक्ष बन जाओ। तो श्री सूत जी बोले कि इस प्रकार पार्वती ने क्रोधित होकर जब श्राप दिया तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव वृक्ष को प्राप्त हो गए। तो श्री विष्णु गया में पीपल के रूप में, शिव प्रयाग में अक्षयवट के रूप में प्रकट हुए। ऋषि बोले कि पीपल के वृक्ष को रविवार के दिन स्पर्श क्यों नहीं किया जाता, शनिवार के दिन स्पर्श करना क्यों आवश्यक बताया गया है, यह आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तो श्री सूत जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जो रत्न निकले थे उन्हें देवताओं ने ले लिया था। फिर उन्होंने लक्ष्मी सहित में कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान को दी। जब विष्णु ने लक्ष्मी जी को पत्नी के रूप में ग्रहण किया तब उन्होंने विष्णु भगवान से इस प्रकार कहा। लक्ष्मी जी बोले कि सनातन धर्म के अनुसार आप छोटी से पीपल की बड़ी बहन अलक्ष्मी बोल रही हूँ तथा दरिद्रता को ग्रहण करें। लक्ष्मी बोले कि सनातन धर्म के अनुसार आप छोटी से पहले बड़ी बहन अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता को ग्रहण करें। तो श्री सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के इन वचनों को सुनकर लोक भावन विष्णु भगवान ने अनुरोध करके महातपस्वी उद्दालक मुनि को अलक्ष्मी दे दी। अलक्ष्मी बड़े स्थूल शरीर की, विशाल मुख वाली, रात्रि के समान काले वर्ण की, काले नेत्रों वाली तथा पीले केशों वाली थी। विष्णु भगवान की आज्ञा के अनुसार मुनि उसे अंगीकार करके अपने आश्रम में ले गए। उनका आश्रम होम धूप से सुगंधित तथा बड़े वेद मंत्रों के साथ में घोष से निनादित था। आश्रम में आने पर उस ज्येष्ठा ने व्याकुल होकर कहा। ज्येष्ठा बोली, हे प्रभो, यहाँ वेद ध्वनि होती है, यह स्थान मेरे निवास के योग्य नहीं है, अतः मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उद्दालक मुनि बोले कि तुम यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती, ये बताओ। तुम्हारे रहने का ध्यान कैसा होना चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए। ज्येष्ठा बोले कि जहाँ वेद ध्वनि, अतिथियों की पूजा तथा यज्ञ दान आदि कार्य होते हों वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ उत्तम नीति कुशल धर्मयुक्त प्रियवादी रहते हैं और जहाँ गुरु और देवताओं की पूजा होती है वहाँ भी मैं नहीं रहती। जहाँ गुरु पत्नी के साथ में रमण करने वाले
पराये द्रव्य को चुराने वाले तथा पर स्त्री में रति रखने वाले लोग रहते हैं, वहाँ रहना मुझे प्रिय है। जहाँ वृद्धों, सज्जनों तथा ब्राह्मणों का अपमान होता हो तथा कठोर वचन बोले जाते हों, वहाँ मैं सदैव निवास करती हूँ। तो श्री सूत जी बोले, दरिद्रता के ऐसे वचन को सुनकर ऋषि बहुत ही व्याकुल हुए और बोले कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही स्थान को ढूंढूंगा, घबराओ नहीं। फिर उद्दालक ने अलक्ष्मी के से इस प्रकार कहा। उद्दालक बोले कि जब तक मैं तुम्हारे आवास योग्य स्थान को ढूंढकर न लौटूं, तब तक तुम पीपल के वृक्ष पर रहो। तो श्री सूत जी बोले कि यह कहकर अलक्ष्मी को पीपल के वृक्ष पर बैठाकर उद्दालक चले गए। वह निरंतर प्रतीक्षा करती रही, परंतु फिर भी उसे मुनि दर्शन देने नहीं आए। पति द्वारा त्याग दिए जाने पर वह बहुत ही दुखी होकर रोने लगी। उसके रोने को जब वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी ने सुना तो वह व्याकुल होकर विष्णु भगवान से बोली। लक्ष्मी जी बोले, हे प्रभु, मेरी बहन पति के द्वारा त्याग दिए जाने से बहुत दुखी है। अतः यदि मैं आपको प्रिय हूँ तो आप चलकर उसे सांत्वना दीजिए। और इस प्रकार बोलिए कि विष्णु भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मी, तुम सदैव इस पीपल के वृक्ष पर रहो। यह मेरा ही अंश है, इसे मैं तुम्हारा आवास बनाता हूँ। जो गृहस्थ प्रतिवर्ष यहाँ आकर प्रतिवर्ष यहाँ जाकर तुम्हारा पूजन करेंगे, उनके घर में तुम्हारी छोटी बहन सदैव निवास करेगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य कूर्च के दिन सौभाग्य प्राप्ति के लिए तुम्हारी यत्नपूर्वक पूजा की जाया करेगी। शनिवार के दिन तुम सब लोग इस वृक्ष का स्पर्श करेंगे। इस दिन मैं लक्ष्मी सहित में यहाँ निवास करूँगा। ब्रह्मकूर्च व्रत में शनिवार के दिन जो व्यक्ति पीपल वृक्ष को स्नान कराएंगे तथा सदैव चंदन आदि बढ़ाएंगे, पूजा परिक्रमा करके सूत लपेटेंगे, हे ज्येष्ठा, उस पूजा से मेरी और लक्ष्मी जी की पूजा होगी। पीपल का वृक्ष मूल में ब्रह्मा का रूप और मध्य में विष्णु भगवान का रूप तथा अग्रभाग में शिव रूप है, अतः इसे नमस्कार करें। यह कहते हुए पीपल की पूजा तथा स्पर्श शनिवार के दिन करना चाहिए। अन्य वारों में पीपल का स्पर्श करने वाला परम दरिद्री होता है। जो लोग पीपल की पूजा करेंगे, मैं उन्हें उत्तम गति दूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो श्री सूत जी बोले कि जो मनुष्य इस वृत्तांत को पवित्र हृदय से सुनाता है, वह तीर्थराज प्रयाग तथा भद्र आश्रम की यात्रा का फल प्राप्त करता है। यह व्रत विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय एवं समस्त पापों का नाशक, श्रेष्ठ पुत्र पौत्र तथा धन आदि की वृद्धि करने वाला है। जो मनुष्य इस व्रत को विधिपूर्वक स्नान करते हैं, उन्हें तीर्थ का सेवन की क्या आवश्यकता। बोलो विष्णु भगवान की।